समंदरी तूफान बाइफरजोई की शिद्दत में मजीद इजाफा, कराची से 600 किलोमीटर दूर रह गया। बुध से समंदर में तुगयानी का इम्कान, माहीगीरों को आज से खुले समंदर में ना जाने की हिदायत। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान जनूब मशरकी सिंध या भारत में गुजरात रीजन के दरमियान टकरा सकता है। समंदरी तूफान के ट्रैक में मजीद तब्दीलियां भी मुतवक्के। ठट्ठा और केटी बंदर के साहिली इलाकों से लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली। सिंध हुकूमत ने समुद्री तूफान के पेश नज़र हंगामी इकदाम शुरू कर दिए। KMC, वाटर बोर्ड और अस्पतालों के अमले की छुट्टियां मनसूख। कमिश्नर कराची हैदराबाद को नालों के चौकिंग पॉइंट्स फौरी क्लियर करने और बिल बोर्ड्स हटाने का हुक्म दिया गया। तमाम डिप्टी कमिश्नर को कंट्रोल रूम और कॉन्टीजेंसी प्लान बनाने की हिदायत। जजायर से भी मकीनों को मुंतकिल कराया जाएगा। रेंजर्स और सिक्योरिटी इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। समंदरी तूफान का खतरा, DGPDMA का तुर्बत और गवादर का दौरा, साहिली पट्टी के इलाकों का दौरा किया। हुकाम को एहतियाती तदाबीर यकीनी बनाने की हिदायत। DGPDMA का कहना था इमरजेंसी के लिए जरूरी तमाम चीजें दस्तियाब हैं। मुमकिन तूफानी बारिशों के पेश नजर PIA ने भी अलर्ट जारी कर दिया। कराची आने वाली परवाजों को लाहौर और मुल्तान में उतारा जाएगा। इस्लाह करेंगे, कर रहे हैं। हम आपका जो ट्रस्ट है वो हासिल करके लेंगे और इस कौम ने जो हमें, इस मुल्क ने जो हमें जिम्मेदारी बख्शी है उससे हम ओहदा बरा होंगे इंशाअल्लाह। तो नैब को इंशाअल्लाह मेरी आपके सामने ये कमिटमेंट है कि हम उसको खोया हुआ मकाम वापस ला के देंगे। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि नैब 100% सियासी गैर वाबस्तगी का आपको अमली नमूना बना के दिखाएगा। लेकिन अभी जो मेरी प्रायोरिटी और जो मेरी ताकीद है, दरख्वास्त है अपने तमाम टीम के साथ कि हम इसको कम से कम टाइम के अंदर कंक्लूड किया करें। माजी में नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। नैब की इस्लाह कर रहे हैं, इसकी साख बहाल करके खोया हुआ मकाम वापस लाएंगे। नैब 100% सियासी गैर वाबस्तगी का अमली नमूना पेश करेगा। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, नैब अफसरान कम से कम वक्त में केसेस निपटाएं। नैब केसेस में बिला वास्ता और बिल वास्ता रिकवरीज हो रही हैं। कौम ने जो जिम्मेदारी दी है उस पर पूरा उतरेंगे। सेशन अदालत को एक दिन के लिए जुडिशल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल करने की दरख्वास्त। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेशी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, हाईकोर्ट अज खुद अदालत मुंतकिल नहीं कर सकती, ये कमिश्नर ने करना है। अदालत ने चेयरमैन PTI की दरख्वास्त निपटा दी। जमात इस्लामी के उम्मीदवार का मेयर कराची बनने का इम्कान नहीं। सिराजुल हक पहले पीपल्स पार्टी के मैंडेट का एहतराम करें। जमात इस्लामी के अपने लोग भी हाफिज नईम को वोट नहीं देंगे। सूबाई वजीर सिंध सैयद गनी का दावा। कहा, लिसानी और नफरत फैलाने वाली सियासत की मजम्मत करनी चाहिए। इलेक्शन में शिकस्त देखने वाले हाफिज नईमुर रहमान इल्जामात लगा रहे हैं। 9 मई को JSQ पर हमला, एक और शरपसंद की शनाख्त हो गई। हमलावर राजा दानिश वहीद रावलपिंडी का रिहायशी निकला। मुलजिम JSQ का मोनोग्राम तोड़कर अंदर दाखिल हुआ। शरपसंदों को तोड़ फोड़ पर उकसाता रहा। पथराव करने, पेट्रोल बम फेंकने में आगे आगे रहा। इदारे मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए मुतहरिक। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का शोहदा वतन को खराज अकीदत। लेजेंड क्रिकेटर शाहिद अफरीदी का शोहदा से वालिहाना मोहब्बत का इजहार। कहा, जो कौम अपने शहीदों को भूल जाती है तारीख में उसका नाम नहीं रहता। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ कहते हैं, शोहदा के तकद्दुस और हुर्मत पर कभी शोहदा पाकिस्तान को सलाम। निडर सिपाही इनायतुल्लाह ने 1 जून 2023 को केच में दहशतगर्दों से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। शहीद के लवाहिकीन का 9 मई में मुलव्वस शरपसंद अनासर को सख्त सजा देने का मुतालबा। कहा, शहीदों की यादगारों की बेहुरमती करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। अमरीकी जेल में कैद आफिया सिद्दीकी से 20 साल बाद मुलाकात के बाद बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी कराची पहुंच गईं। एयरपोर्ट पर गुफ्तगू करते हुए मदद करने पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। फौजिया सिद्दीकी का कहना था, आफिया सिद्दीकी की हालत देखकर पहचानना मुश्किल था।
दांत टूटे हुए, चेहरा जख्मी था। दूसरी मुलाकात जुलाई में होगी। कोटली आजाद कश्मीर में जराई पोठा के करीब जायरीन की बस गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 9 अफराद जाँ बहक, 20 जख्मी। लाशों को गुजरावाला मुंतकिल कर दिया गया। मरहूमीन के घरों में सोग, हर आंख अश्कबार। दूसरे वाक़े में फिरोजवाला में फैजपुर इंटरचेंज के करीब बस मोटरवे से नीचे जा गिरी। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक, 23 जख्मी। कमरे में ताहयात एक्सटेंशन की ऑफर और बाहर मीर जाफर के नारे लगाने वाले को कंधे और बैसाखी की तलाश है। जवाब जो अब मुयस्सर नहीं। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं इसने पहले अमरीका पर इल्जाम लगाया, फिर माफी मांगकर अमरीका में लॉबी की। इसे अब NRO दरकार है। पाकिस्तान ने चलना है इंशाअल्लाह ताला, तो इसको सारा सच बताना होगा कौम को कि किन किनों ने क्या क्या रोल अदा किया। नवाज शरीफ को लाया जाए। हम ये जरूर कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबको दी जाए। किसी जमात से इंतखाबी इत्तेहाद और सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। हम किसी सियासी जमात और लीडर पर पाबंदी के हक में नहीं। इलेक्शन के लिए सबको लेवल प्लेइंग फील्ड देना होगी। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ कहते हैं पाकिस्तान को मुस्तहकम करना है तो कौम को मुकम्मल सच बताना होगा। मियां नवाज शरीफ से माफी मांगकर वापस बुलाया जाए। आंखें खोलें, तासुब छोड़ें तो बजट में बहुत कुछ नजर आएगा। बगैर पढ़े बजट पर सिर्फ तनकीद की जा रही है। वजीर आला सिंध की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कराची के लिए 282 अरब रुपए मुख्तस किए। 101 अरब रुपए की गैर मुल्की फंडिंग भी शामिल है। सेहत और बल्दियात के लिए 800 अरब रुपए मुख्तस किए। मुराद अली शाह विफाकी बजट से भी खुश, बोले 5 साल के दौरान पहली बार विफाक से सिंध को पूरा हिस्सा मिला। कराची का मेयर कौन, फैसला 15 जून को होगा। मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब के लिए सिटी काउंसिल हॉल को पोलिंग स्टेशन का दर्जा दिया जाएगा। जॉइंट इलेक्शन कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर होगा। मुर्तजा वहाब, हाफिज नईमुर रहमान और अब्दुल्ला मुराद के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। रूसी तेल बरदार जहाज से तेल निकालने के लिए बर्थ पर मशीनें नस्ब कर दी गईं। गुज़श्ता रोज रूस से आए जहाज से तेल निकालने का अमल आज शुरू हो जाएगा। जहाज से 45,000 मेट्रिक टन तेल 24 से 48 घंटों में मुंतकिल किया जाएगा। मिस्र के बुहेरा अहमर में कश्ती में आग लगने से 3 बरतानवी सयाह लापता हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक कश्ती में 30 अफराद सवार थे। आग लगने से कश्ती में धमाका हुआ। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग कश्ती के इंजन रूम में शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। अमरीकी रियासत हवाई में कैल्वा आतिश फिशां से लार्वा निकलने का सिलसिला जारी। जियोलॉजिकल सर्वे ने लार्वा निकलने के मनाजिर की नई वीडियो जारी कर दी। कैल्वा आतिश फिशां 3 माह बाद दोबारा फाल हुआ। 2019 में दुनिया के सबसे ज्यादा फाल आतिश फिशां कैल्वा के फटने से सैकड़ों घर और इमारतें तबाह हो गई थी। और पोलैंड के बाटोज जमार्जेल्ट ने जर्मनी में होने वाली स्पीडवे टेट्रो बाइक रेस जीत ली। 3 बार के आलमी चैंपियन पॉलिश बाइकर ने करियर की 21वीं कामयाबी